आएगा आएगा आएगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आइए। हाँ जी बेटा, पहले वाली क्लास ऑफ हो गई थी क्योंकि लाइट भाग गई थी, तो आज लाइट की प्रॉब्लम है। अगर एकदम से अंधेरा छा जाए तो आप समझ जाइएगा बेटा लाइट चली गई। ठीक है, तो क्लास अगर एकदम से रुके तो घबराना नहीं है। एकदम अंधेरा छा जाए कि आप सोचो आपके नेटवर्क इश्यूज है, ऐसा नहीं है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी आज आ रही है और जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो एकदम से लाइट भाग जाए तो आप समझ जाइएगा। चले मेरे पुत्र, स्टार्ट करते हैं अपनी पाठशाला। और हमने क्या किया था बेटा, लास्ट बता दे मुझे। लास्ट क्या किया था आप मुझे ये बता दें। अभी चल रही है, अभी चल रही है बेटा क्लास, अभी लाइट नहीं है। अच्छा, सेव भी नहीं था शायद। ओके ओके ओके, याद आ गया बेटा, याद आ गया। हमने इंडेफिनेट का लास्ट कॉन्सेप्ट करना था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये कहा था ना मैंने याद दिलाने। आइए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटा एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम करते हैं। और इस लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, जरा चीजों को समझिएगा और ध्यान से परखिएगा। बच्चे, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ये बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट है और ध्यान से देखिएगा। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, अगर मैं ये बोलूं हमारी लाइफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। ये कहना कि हमारी लाइफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, साथ साथ कॉपी करिएगा बेटा इसको। सर हमारी लाइफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब बेटा आप अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ भी बताओ, कॉमन इंफॉर्मेशन दो, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। डन। कुछ भी आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ, क्या क्या, आओ बेटा देखते हैं क्या क्या हम बता सकते हैं। मेरे बच्चे, अपनी लाइफ से रिलेटेड हम हैबिट बता सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं। अपनी लाइफ से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं बेटा, चलो आज ये लिस्ट तैयार कर लेते हैं। हम मेरे पुत्र अपनी आदत, हैबिट बताएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे बच्चे, आप अपना डेली का जो रूटीन है, क्या करते हैं आप, क्या नहीं करते हैं, आप वो बताएंगे तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। आप अपनी हैबिट बता रहे हैं तो क्या लगाते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप अपना डेली का रूटीन बता रहे हैं बेटा, क्या बनाते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा कब कोई भी फैक्ट कभी कभी बताते हैं, कोई भी फैक्ट कि ऐसा है तो ऐसा है। बेटा फैक्ट का मतलब क्या होता है, 100% उस चीज का होना, 100% उस चीज का होना। चलो आप क्या करोगे बेटा, आप ये कॉपी करते चलोगे, जो मैं एग्जांपल्स अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप वो कॉपी नहीं करोगे, आप इसे एट द एंड कॉपी करोगे। जो एग्जांपल्स अभी लिख रहा हूं आप उसे कॉपी नहीं करेंगे, इसे आप बाद में कॉपी करेंगे। पहले आप मेरे साथ ये कॉपी करते हुए चलेंगे। चलो बेटा, ये एग्जांपल अभी कॉपी नहीं करने बेटा, बाद में टाइम दूंगा आपको। जैसे मैंने बोला बेटा, इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को गर्म करते हैं बेटा, इट टर्न्स इनटू वाटर। इट टर्न्स इनटू वाटर, इट टर्न्स इनटू वाटर। तो इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो पानी बनती है। तो बेटा ऐसा हो सकता है आप आइस को हीट करो और वो पानी बनने से मना कर जाए, कहता मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं बन रही पानी, लॉजिकल है। चलो बेटा, तो ये चीज आपने बोला। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आपने बोला द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बेटा कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी फैक्ट हो, कुछ भी चीज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख के चलते हैं। ये मैंने किसका एग्जांपल लिखा बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी फैक्ट, चाहे साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, चाहे मैथमेटिकल टर्म्स में आप यूज करो, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इंडेफिनिट। ये तो नहीं बोलोगे 2 और 2 4 हो रहे हैं,
है, ये तो नहीं बोलोगे बेटा कि जो है धरती गोल हो रही है, इलॉजिकल है। तो बच्चे हम फैक्ट के साथ साथ याद रखिएगा यूनिवर्सल ट्रुथ, जो एक सच्चाई है उसको भी हम किस में लगाते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिला के चलते हैं। देखो सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के दर्शन यहां करा दूंगा, इसलिए ये कॉपी करते हुए चलना। आगे देखो बेटा मेरे बच्चे याद रखिएगा, शेड्यूल फॉर फ्यूचर। मेरे बच्चे फ्यूचर के लिए जो आपको शेड्यूल तय करना है, फ्यूचर के लिए जो भी आपको शेड्यूल फिक्स करना है कि फ्यूचर में मेरा ऐसा ऐसा मुझे करना है, किन पर्सन के लिए होता है मेरे बच्चे, ये उन इंसानों के लिए होता है जिनके शेड्यूल्स बनते हैं, जिनका फ्यूचर में मीटिंग्स फिक्स होती हैं कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। जैसे सीएम है, पीएम है, ठीक है, कोई वर्किंग ऑफिशियल है, कोई कंपनी है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि हम अपनी डेली लाइफ नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, नहीं मेरे बच्चे, ये स्पेशल टर्म्स में स्पेशल पीपल जिनके शेड्यूल फिक्स होते हैं। जब वो शेड्यूल फिक्स करना होता है तो मेरे बच्चे इवन शेड्यूल फॉर फ्यूचर, वो फ्यूचर शेड्यूल होते हुए भी हम वहां फ्यूचर के ना लिखकर इंडेफिनिट में उसे बताते हैं। पता है कैसे? कल मुझे वहां जाना है, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाइना के दौरे पर जाना है। हम ये नहीं बोलते जाएंगे, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, वो शेड्यूल है। तो क्या बोला बेटा, ये चीजें सेलिब्रिटीज हैं, उनके शेड्यूल फिक्स होते हैं। कल आपको वहां शो करना है, अगले महीने आपको वहां शो करना है, अगले महीने आपका वहां शो है, उसमें आप ये बोलते हो मेरे बच्चे, ये नहीं कि होगा, जैसे मन किया तो होगा, नहीं तो नहीं किया, पॉसिबिलिटीज नहीं होती। वो 100% क्या होते हैं एक्चुअली में, शेड्यूल फॉर फ्यूचर, वो अपने आप में क्या होते हैं बेटा, फिक्स्ड होते हैं। इसलिए ये चीजें बनती। इसलिए बेटा जब आप शादी का कार्ड देखते हैं तो उसमें वेड्स यूज होता है कि इससे इसकी शादी इस डेट पर होनी है, या शादी इस डेट पर है। आप उसमें ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते बेटा शादी होगी, क्योंकि जब विल आता है ना बेटा, विल में पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, जरूरी नहीं कि 100% वो काम होगा। तो उसमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन पर्पस होता है तो बेटा इसमें शेड्यूल फॉर फ्यूचर फिक्स, इसमें पर्पस क्या होता है, ऐसे एरो लगाइएगा, इसमें पर्पस क्या होता है मेरे बच्चे, इंफॉर्मेशन पर्पस। ये इंफॉर्म किया जाता है भाई अगली कंट्री भी तैयार होंगी, अपनी सिक्योरिटीज टाइट करेंगी, सिक्योरिटी तय करेंगी। ये तो है नहीं कि कोई भी कहीं का भी प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जा रहा है तो अगली कंट्रीज को तैयारी नहीं करनी होती, ठीक है, सारी चीजें तैयारी करेंगी वो, तब जाके जो है इन तैयारियों को अगला रूप दिया जाएगा। तो ये होती हैं, ये चीजें क्या होती हैं बेटा, सर्टेन होती हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, शेड्यूल फॉर फ्यूचर, वो भी इसके तैयार होते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इसलिए आप देखते हैं मेरे पुत्र, जैसे हमने लिखा बेटा एग्जाम्पल भी कॉपी नहीं करने, पहले आप वो कॉपी करते चलिएगा। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, अगले महीने प्राइम मिनिस्टर को चाइना विजिट करना है। अब मेरे पुत्र जो ता थे थई, ठीक है, ता थे थई डन है, ता थे थई हम बोलते रहते हैं, जाता है, खाता है, पीता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है बेटा। ऐसे हिंदी बिल्कुल मत सोचिएगा, बिल्कुल बकवास हो जाएगा, बिल्कुल बकवास हो जाएगा। जो इनकी हिंदी है, अब आप इसको सोचो, इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग आएगा मेरे बच्चे, प्राइम मिनिस्टर को अगले महीने चाइना जाना है, जाते हैं नहीं, अगले महीने विजिट करते हैं, गलत नहीं हो जाएगा। इसीलिए जो आप हिंदी मीनिंग ता है, ते है, ती है, रहा, रहे, रही, इनको छोड़ के अवॉइड कीजिएगा। कल की क्लास में कहा था ना बेटा, मीनिंग निकालिएगा, हिंदी नहीं, डन है, मीनिंग निकालिएगा, हिंदी नहीं। तो सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हैं जिनके शेड्यूल्स फिक्स होते हैं, उनके फ्यूचर शेड्यूल्स बताने के लिए आप इन चीजों का यूज करते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए कोई इवेंट है, कोई शादी है, ठीक है, उसके लिए इंडेफिनिट काम आता है, ठीक है जी। चलिए बेटा ये चीज हुई। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, जब आप कभी लाइव टॉक, आप किसी चीज की लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप किसी चीज की लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे लाइव कमेंट्री हो गई, लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या होती है। सपोज करो बेटा, क्रिकेट के एग्जांपल लीजिएगा, यहां बॉलर है, वो बॉलिंग करने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है, यहां बॉलर है और वो बॉलिंग, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड रुकिएगा।
चलिए बेटा, तो हमने बोला जो लाइव इंफॉर्मेशन होती है, जब कोई इंसान किसी को लाइव इंफॉर्मेशन दे रहा होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने कहा बेटा, जैसे आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, कोई भी कमेंट्री सुनते हैं, या कोई डिटेक्टिव किसी का पीछा कर रहा है, वो आंखों देखा हाल आपको फोन पे सुना रहा है, बता रहा है, तो उस केस में क्या देखते हैं, अगर अब भाई बॉलर है, अब वो बॉल लेके भाग रहा है, अब मैं बोलूं वो बॉलिंग करने के लिए भाग रहा है, अरे तब तक तो वो बॉल ही फेंक देगा। हो गया बेटा, बोल दिया उसको, तब तक तो वो बॉल ही फेंक देगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब तक हम फेंक रहे हैं, फेंकने गए बोल, वो तो इसने किया भाई, एक्शन किया, हाँ, तब तक तो बेटा उसने बॉल ही फेंक दी, तब तक तो उसने बॉल ही फेंक दी, जब तक आप ये बोल रहे थे वो दौड़ रहा है। तो बच्चे लाइव में एक्शन होते हैं क्विकली। अब बॉल फेंक दी तो परफेक्ट टेंस बनाने भागू, फेंक रहे तो कॉन्टिन्यूअस, बैट्समैन शॉट मारने के लिए तैयार है और ये मारने की कोशिश, और जब तक मार भी दिया। तो बेटा आंखों देखा हाल में क्या होता है मेरे पुत्र, लाइव इंफॉर्मेशन में हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है। लाइव इंफॉर्मेशन में कि एक्शन क्विकली चेंज होते हैं, तो टेंसेस इतने क्विकली चेंज होंगे कि यार हम तो फंस जाएंगे। उसने बोला इस हिसाब से तो लाइव कमेंट्री पॉसिबल ही नहीं है किसी भी चीज की। तो फिर क्या फिक्स किया गया कि लाइव कमेंट्री में सारा काम प्रेजेंट में चल रहा है, हाँ, अब उसको सिंपल ही रख लो, प्रेजेंट में बोलते चले जाओ। तो अब क्या बोलेंगे बेटा, अगर बैट्समैन रन ले रहा है ना, तो ठीक है, या बिटवीन द विकेट्स दौड़ रहा है, तो पता क्या बोलेंगे, द बैट्समैन रन्स बिटवीन द विकेट्स, बस। तो उसको इसी तरीके से बोलते हुए चले जाएंगे, उसको इसी तरीके से बोलते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप उन चीजों को देखते हो। तो बेटा इसको बोलते हैं लाइव इंफॉर्मेशन। तो लाइव इंफॉर्मेशन इसको हम बोल देंगे। डन है। एक से है ना बेटा, तो उसके लिए हम करेंगे वेरी गुड। तो लाइव क्लास इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइव इंफॉर्मेशन। लाइव क्लास का क्या मतलब है, तो पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे, लाइव इंफॉर्मेशन का मतलब है क्या क्या हो रहा है आप वो बता रहे हो, क्या क्या हो रहा है बेटा वो बता रहे हो आप, क्या क्या होने लग रहा है। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या होने लग रहा है वो बता रहे हैं, तो वो आप इसमें तो बोलते हो। आइए बेटे, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। बेटा जब आप न्यूज़पेपर हेडिंग्स देखते हैं तो उसमें एक बात बताइए, उसमें क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन पर्पस। उसमें भी आप क्या देखते हो, इंडेफिनिट, उनको ये करना है, उनको ये करना है, उनको यहां जाना है, उनको यहां जाना है। पास्ट की बात तो पास्ट में बनेगी, बट हेडिंग्स में जब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है तो मेरे बच्चे वो इंफॉर्मेशन भी, न्यूज़पेपर हेडलाइंस का भी मतलब क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन पर्पस। वो खाली इंफॉर्मेशन भी देनी है तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हो मेरे बच्चे, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हो। आया मजा पढ़ने में, वेरी गुड। चलो बेटा कॉपी करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉपी करो, अब कॉपी इसका हो गया होगा ना। अब आप एग्जाम्पल कॉपी करना है इसके नीचे। तो हमारा खत्म हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा। अब मैं आपको स्टार्ट करूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ बेटा, जैसे प्राइम मिनिस्टर वाला एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में भी आप ऐसे ही देखते हैं, बिल्कुल मेरे पुत्र। ठीक है, पर बेटा मैच फिक्स कर दिया है हमने। एक ग्राउंड है नोएडा क्रिकेट, ठीक है, पूरा स्टेडियम है, ग्राउंड नहीं है वो, स्टेडियम में मैच रखा गया है। ठीक है, जितने हजारों बच्चा वहां इकट्ठा होने वाला है, तो सभी हजारों बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा प्रॉपर। ठीक है, खाना आपको जो है फ्री में मिलेगा, टिकट वगैरह नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप दिल्ली आ सकते हैं। उसमें हम सारी की सारी कैरियरविल फैमिली जो है आपके पास वहां प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये मैच होगा, आपको पोस्टर पे मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, कॉपी करते रहना, इंफॉर्मेशन सुनते रहना। अब ये कॉपी करना, 24 मई को ये मैच है बेटा। टाइमिंग वगैरह आपको मैं कंफर्म कर दूंगा 1-2 दिन में। 24 मई को ये मैच होगा, तो जो भी दिल्ली आए, ठीक है, मैच देखने मिलने हमसे वो मिल सकता है। ठीक है, सुबह करीब करीब चालू करेंगे वो, नोएडा एड्रेस वगैरह आपको सब चीज पोस्टर पे इन्फॉर्म हम कर देंगे। मैच फाइनल हो चुका है, 24 मई को मैच है, नोएडा क्रिकेट ग्राउंड है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा नोएडा क्रिकेट ग्राउंड। उस ग्राउंड में मैच है। ग्राउंड क्या पूरा का पूरा वो बहुत बड़ा स्टेडियम है। ठीक, वहां से है। तो जिन बच्चों को आना है, जो दिल्ली आ सकते हैं, नजदीक हैं,
आसपास रहते हैं या वैसे आने का मन है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ सभी स्टूडेंट्स दूर दूर से आने वाले हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं उनके साथ। सेक्टर 1, 2, 3, नोएडा सेक्टर 1, 2, 3। चलो बेटा, कंप्लीट एड्रेस आपको 1-2 दिन में बता देंगे। आइए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य समाचार खत्म हुए, अब आते हैं मेरे पुत्र प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। बेटा एक बात बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेरे पुत्र किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पहले वो बताओ बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हुआ बेटा, इंडेफिनिट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप वो बताएं बेटा। चलिए, क्रिकेट की सारी इंफॉर्मेशन फिर मैं बाद में दूंगा। चलो, कोई भी डाउट बेटा, ठीक है। नोएडा क्रिकेट ग्राउंड, ये क्रिकेट में उसका नाम है, वहां ठीक है, रणजी के भी मैचेस होते हैं वहां। ठीक है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रनिंग तो वहां वो हो जाएगा जेलिन बेटा नाउ। एग्जाम्पल कॉपी नहीं, बाद में करना चुटको। अपीयर का मतलब होता है कैसा दिखते हैं आप। डन है। चलो, जिनके एग्जाम्पल कॉपी नहीं, फटाक से ले यार, 3 एग्जाम्पल लिखने में इतनी देर लग रही है बेटा, मजे ले रहे हो तुम भी यार, फटाक से कॉपी करो। एक बच्चा पूछ रहे इंडेफिनिट इज खाली इज यूज फॉर नॉन एक्शन वर्ब। बेटा मेरे पुत्र, आई प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, फिर एक्शन वर्ब के लिए भी तो आता है इंडेफिनिट। किसी भी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इंडेफिनिट आता है पुत्र, एक्शन वर्ब के लिए भी आता है, सबके लिए आता है वो तो। आई एम स्लीपिंग, आई स्लीप, दोनों गलत है बेटा। आई एम गोइंग टू स्लीप हो जाएगा, आई एम स्लीपिंग ये तो है नहीं, तो सो रहा है तो बोल कैसे रहा है। आई स्लीप मैं सोता हूं, क्या सोता है, सब सोते हैं दुनिया में। कल को तो बोलेगा मैं इंसान हूं, तो बाकी सब क्या जानवर है। आप ये बोल सकते हो आई स्लीप लेट एट नाइट, आई स्लीप एट 11 o'clock, जो भी टाइमिंग है, ठीक है। और उसमें बेटा आप ऐसे नहीं बोलोगे आई स्लीप लेट एट नाइट बोल सकते हो, कोई टाइम फिक्स करके नहीं बोल सकते। मैं 8 बजे सोता हूं, 8 बजे सोना, आई एम गोइंग टू स्लीप, सोने जाता हूं 8 बजे, ऐसा आप बोलोगे, ठीक है। डन मेरे बच्चे। चलो, सबसे पहले हम टॉपिक के बाद एरर करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ऐसा नहीं है कि बेटा हम कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें नहीं झगड़ा करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके साथ फिर झगड़ा करने आएगा, फिर आपको चीजों को समझना है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो, हाँ जी, बैट मैं जीत गया बेटा, बैट मैं जीत गया। वो पिच वाकई में पहले वैसी थी, अब उसको ग्राउंडेड पिच बनाया गया है, बहुत बेहतरीन 5 पिच बनी है अभी वो। चलो आओ देखो बेटा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बातचीत करते हैं मेरे बच्चे, तो सबसे पहला इसके बेसिक, इसको तो आपको पता ही है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं बेटा, इसके फॉर्मेट। अरे फॉर्मेट तो इसका बहुत ही आसान है, ठीक है। आप क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप क्या यूज करते हैं बेटा, इज, एम, आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बच्चे, ठीक है। प्लस आप क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आप आईएनजी लगाते हैं बेटा, और फिर आप जो भी आप लिखो और फिर आता है फुल स्टॉप। अब सोचिएगा मेरे पुत्र, जब आप इज, एम या आर यूज करते हैं, इन्हें देख के आप बोलते हैं प्रेजेंट, और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं, इन्हें देख के आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो ये हुआ बेटा प्रेजेंट और ये हुआ कॉन्टिन्यूअस, मानते हो बात को। तो बेटा ये स्ट्रक्चर अपने को समझ आ गया। अगर मेरे बच्चे नोट हो तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट हो जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव हो तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब्स कहां चली जाती हैं, आगे चली जाएंगी। ये सब तो आप कॉमन जानते हैं ना, ये आगे आएंगी तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ये ऐसी ही रहेंगी तो अफर्मेटिव बन जाएगा, ये सारी चीजें आपको पता है। डन है बेटा। तो ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। दूसरा, डन, आसान हो गया बेटा इसका पहला कॉन्सेप्ट, मतलब फॉर्मेट तो बहुत आसान है इसका, इसमें तो झिकझिक ही नहीं है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमने फॉर्मेट को समझने पड़ गए थे, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। आगे देखिएगा मेरे बच्चे, जब हम इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एक बात करते हैं,
पुत्र कई बच्चों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग ही निकालना नहीं आता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सर हम मीनिंग कैसे फाइंड आउट करें, हाउ टू फाइंड आउट द मीनिंग, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। मेरे बच्चे आपको मैं मीनिंग निकालना सिखाता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग कैसे निकालते हैं। इंडेफिनिट का तो सबको आता है, ठीक है, वेरी गुड, आसान था। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग समझो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो बेटा, अब ऊपर उठा दो, इसको ऊपर उठा दो, आप लोग क्या करते हो बेटा, रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह वगैरह बोलते रहते हो, जो टेक्निकली गलत है, ठीक है। मतलब गलत का मतलब क्या, कि आप उसको रही है मत रटो, उसको टेक्निकली समझो। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बोलता हूं मोहित इज वॉचिंग द टीवी, मोहित इज वॉचिंग द टीवी, मोहित टीवी देख रहा है। बेटा एक बात को जरा सोचिए, मोहित इज वॉचिंग द टीवी, मोहित टीवी देख रहा है, हाँ, तो आप रहा है, रहे, रही है निकालते हो। अब देखो मैं कैसे आपको फंसाऊंगा। मैंने बोला मेरे बच्चे हिज मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, हिज मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। तो जो बच्चा रहा, रही, रही रट लेता है बेटा, वो क्या गड़बड़ कर लेता है, वो ये गड़बड़ कर लेता है बेटा। क्या गड़बड़ हुई, माई मदर इज स्टैंडिंग या हिज मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। वो पता है क्या कहता है, उसकी मम्मी टेबल पर खड़ी हो रही है, खड़ी हो रही है, अरे तो खड़ी हुई है, ठीक है। बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं ये कहता हूं ही इज स्टैंडिंग देयर, वो वहां खड़ा हो रहा है, अरे वो तो पहले से ही खड़ा है बेटा, वहां ही स्टैंडिंग देयर, वो वहां खड़ा हुआ है, मतलब ही का वो मोहित कहां है, मैंने बोला ही स्टैंडिंग देयर, वो वहां खड़ा है, तो खड़ा है बेटा। ऑलरेडी अभी बताओ मैं बैठा हूं कि मैं खड़ा हूं, खड़ा हुआ हूं बेटा, मैं क्या बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैं तो कैमरे के सामने खड़ा हूं मेरे पुत्र, एंड आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स, मैं तो कमेंट्स को देख रहा हूं। तो बेटा एक बात बताओ, मैं तो कमेंट्स से देख रहा हूं और मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, तो ये तो है नहीं बेटा खड़ा हो रहा हूं, हो गया। फिर बेटा रहा, रहे, रही तो फंसा लेंगे। इसका मीनिंग क्या है बेटा, सिंपल मीनिंग, उसकी मम्मी टेबल पर खड़ी है, उसकी मम्मी टेबल पर खड़ी है, शी इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग देयर, वो वहां खड़ा हुआ, जाओ भाई मिल लो। अब समाया, वेरी गुड। तो बेटा रट्टा तो फंसा देगा आपको, रट्टा तो फंसा देगा। अगर सर वो वाकई में खड़े होने वाली है तो आप बताए क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू स्टैंड, आई एम ट्राइंग टू स्टैंड, मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टैंड, मैं खड़े होने वाला हूं। स्टैंडिंग तो बेटा पहले से ही मम्मा वहां पर टेबल पर खड़ी हुई है, मम्मी तो पहले से ही, तो उसकी मम्मा जो है मेरे बच्चे टेबल पर पहले से ही खड़ी हुई है, ठीक है। तो बेटा ये चीज आपको समझनी है। तो क्या मीनिंग है इसका मेरे बच्चे, इस समय वो एक्शन वो चल रहा है भाई, उसका टीवी देखने का एक्शन चल रहा है, उसका खड़ा होने का एक्शन चल रहा है, ठीक है, ये चीज। अब ही स्लीपिंग, वो सो रहा है, बताओ बच्चे, वो सो रहा है मेरे बच्चे, इसका मीनिंग क्या हुआ, ही स्लीपिंग, वो सो रहा है, रहा, रही, रही नहीं है, सो रहा है कैसे, अरे सोया हुआ है, इसका मीनिंग पता है, वो सोया हुआ है, ही स्लीपिंग, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, ही स्लीपिंग, वो सोया हुआ है। फिर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस टाइम तो तुम आराम भी तो कर रहे होगे, जरूरी थोड़ी ना है बेटा। मैंने आपको कल क्या एग्जांपल दिया था मेरे बच्चे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, जरूरी है क्या उसकी बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, क्या पता अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहा हो, बैठा हो, कुछ भी तो हो सकता है, वो प्रोसेस चल रही। हम बिल्डिंग बना रहे हैं बहुत अच्छी, हाँ ये बात तो मैं ऑफिस में बैठ के बोल रहा हूं, तो क्या अभी बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, तो बेटा इसका मतलब है वो काम अभी चल रहा है भाई, तो इसका मतलब टीवी देखने का काम चल रहा है, खड़ा होने का काम चल रहा है, सोने का काम चल रहा है, ये मतलब होता है द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे बेटा वो एक्शन चल रहा है, ये सेंस है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग कैसे अंडरस्टैंड करना है बेटा, ढंग से पढ़ो, देखो क्या सेंस है, क्लियर हो गया ना, देखो क्या सेंस निकल रही है वहां, ढंग से पढ़ो उसको, ढंग से पढ़ो क्या मीनिंग है, डन ना। तो ये चीज आप देखो कि हर जगह ये नहीं आएगा, ये एक चीज है, ये चीज है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, और जरूर थोड़ा ना उस टाइम पे भी वो चल रही होगी, उस टाइम पे भी वो चल रही होगी, ठीक है। तो तैयारी कर रहा है, रेडी हो रहा है बेटा, हर बात के अलग अलग सेंटेंस बनते हैं बेटा,
वो अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर हिज बैटिंग, ही इज वेटिंग आ जाएगा, वो इंतजार कर रहा है। तो बच्चे हर बात का एक नया एग्जाम्पल होता है, हर बात का एक नया मीनिंग आता है बेटा, वेरी गुड, ये मीनिंग आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग कैसे निकलता है अब आपको ये पता चल गया, ठीक है। चलो अब मैं ये बोलता हूं बेटा, द प्राइजेस, आओ बेटा, द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। बेटा दिन प्रतिदिन प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या, अभी भी कहता है अभी दिन प्रतिदिन प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या वही वाला है, काम चल रहा है। काम क्या चलेगा बेटा, प्राइस के बारे में बात हो रही है। तो सपोज हमने बोल दिया पेट्रोल के प्राइसेस है बेटा दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो मैंने बोल दिया था प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो यहां क्या मीनिंग है कि उनमें चेंज आ रहा है, उनमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना बेटा। तो यहां एक चेंज को दिखाई दे रहा है, ये इंक्रीजिंग क्या दिखा रहा है, चेंज को दिखाई दे रहा है। ऐसे तो नहीं बढ़ रहे हैं कि खींच के बढ़ रहे हैं, ये चेंज दिखा रहा है कि अभी प्राइसेस में क्या है मेरे बच्चे, फ्लक्चुएशन आ रही है। और फ्लक्चुएशन नीचे नहीं आ रही है, फ्लक्चुएशन है कि इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। फ्लक्चुएशन क्या है मेरे बच्चे, कि नीचे नहीं आ रही है, फ्लक्चुएशन है कि उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। समझ आया, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज याद रखो आप, तो जिस मीनिंग को जैसे अंडरस्टैंड करना है वो क्या मीनिंग वहां एग्जैक्टली दे रहे हैं। चलो बेटा हमारा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये हुआ, ठीक है। अब आप बोलो आई एम नॉट फीलिंग वेल, अच्छा नहीं महसूस कर रहा मैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो तबीयत खराब है। आई एम नॉट फीलिंग वेल मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब बेटा उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, बिगड़ रही है। तो यहां कोई एक्शन तो नहीं चल रहा है, मतलब कि अभी कुछ प्रोसेस चल रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझे बेटा। हाँ अब मैं ये बोलूं बेटा, इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन गर्मी पड़ रही है। समझ आया, चलिए बहुत अच्छे बच्चे। अब आइए, अब कॉन्टिन्यूस को आगे लेके चल लेते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब बेटा वो एक्शन इस टाइम पे चल रहा है उसकी सेंस देते हैं, और हर जगह रहा रहे रही नहीं होता है, वहां में लॉजिकल सोचना पड़ता है, ठीक है। वहां में लॉजिकल सोचना पड़ता है। तो ही स्टैंडिंग देयर, ही स्लीपिंग, द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, अरे यार रह गया, इंक्रीजिंग, ठीक है। द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। माई मदर स्टैंडिंग ऑन द टेबल, मोहित इज वॉचिंग द टीवी। क्या क्या मीनिंग है ये चीज, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो क्या बोलते हैं बेटा, देखो वो मोहित टीवी देख रहा है, तो ये तो हिंदी हो गई बेटा, इसका मीनिंग क्या है, सर वो बैठा होगा इस समय और टीवी देखने का काम कर रहा है, ठीक है बेटा। हिज मदर इज स्टैंडिंग, सर उसकी मम्मी है जो टेबल पर खड़ी हुई है, खड़ी हुई है, रही है तो नहीं आया ना बेटा। यहां क्या बोलोगे, सर उसकी मम्मा है जो टेबल पर खड़ी हुई है, खड़ी हुई है, हुई है आगे ना टाइप मीनिंग, वेरी गुड। अगला क्या है बेटा, ही स्टैंडिंग, वो वहां खड़ा हुआ है, वो सो रहा है, वो सोया हुआ है, ही स्लीपिंग, वो सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग, वो सोया हुआ है। बनी ना बातें, सोया हुआ है, तो कितने अलग है, तो आप देखो उसका मीनिंग किस हिसाब से आ रहा है, ठीक है पुत्र जी, वेरी गुड। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब देखिए बेटा इसमें कैसे कैसे जो है एग्जामिनर कारनामे दिखाता है। देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, अब देखो हो गया ना, आ गया ना फिर से, ये देखो फिर से परेशान करने आ गए। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना बेटा, हाँ वो फिक्स्ड सेंस के लिए यूज होता है, फॉर फिक्स्ड सेंस, फॉर फिक्स्ड सेंस, वो सेंस जो क्या है बेटा, फिक्स्ड है, जो चीज चेंज नहीं होगी। हाँ जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है ना बेटा, जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, हाँ वो क्या दिखाती है, चेंज, चेंज, सेंस ऑफ अ चेंज, एक बदलाव की वो सेंस देती है, चेंज की, बदलाव आता रहेगा, फिक्स नहीं है चीजें, बदलाव आता रहेगा। पानी पी रहा है तो रुक भी जाएगा, सो रहा है तो उठ भी जाएगा, खेल रहा है तो रुक भी जाएगा, पढ़ रहा है तो उठेगा भी, ठीक है, हमेशा तो नहीं पढ़ता रहेगा, ये फिक्स सेंस है। हाँ देखो बेटा अब फिक्स सेंस में इसमें क्या देगा एग्जामिनर, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, वो ये बोलेगा आई हैव
ठीक है, आई हैव अ बुक, ठीक है, विच टेल्स या विच इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। बेटा मेरे पास एक किताब है और जो किसके बारे में है बेटा, इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में। एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं ये बोल दूं आई हैव अ बुक विच टेल्स या इज टेलिंग, ठीक है, डन, बताओ बताओ। क्या लग रहा है मेरे बच्चे, आई हैव अ बुक विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया और विच इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। बेटा देखो, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक किताब है जो इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है, बताओ बता रही है, मतलब थोड़ी देर बाद कुछ और बताएगी क्योंकि चेंज होगा बेटा, वो तो पक्का चेंज होगा। मेरे पास एक किताब है जो इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है, तो थोड़ी देर बाद कुछ और बताएगी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और बता, क्या ऐसा है? अरे ऐसा नहीं है बेटा, वो तो इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बताती है, वो तो फिक्स है, जो छप गया जो छप गया। तो बेटा अब तो इलॉजिकल हो गया ना मेरे पुत्र, तभी तो कह रहा हूं वापस आएगा ये। चलो आ जाओ, ठीक है, मैंने बोला दिस इज द मूवी, ये वो मूवी है, दिस इज द मूवी, हाँ, विच, ठीक है। अब इसमें भी ये कर दूं बेटा मैं, विच टेल्स या विच इज टेलिंग, ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर, ये गरीब लोगों की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही है। बताओ, दिस इज द मूवी विच टेल्स अबाउट या द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर या विच इज टेलिंग। वेरी गुड, फिर सेम बेटा। तो मेरे बच्चे न्यूज़पेपर है, ठीक है भाई, न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर की बात है तो ये बेटा मूवीज है, ठीक है, बुक्स है, कोई भी ऐसी चीज जो प्रिंट हो चुकी है या जिसमें फिक्स सेंस है, तो बेटा आप उनके बारे में जब आप बात करोगे तो इंडेफिनिट तो लिखना चाहिए, ठीक है। इज टेलिंग क्यों बोलोगे आप, इंडेफिनिट तो लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो मैंने बोला राइट नाउ our teacher is telling about, देखो जान पूछ के मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, या our teacher tells about, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अब मैं इसको बोल दूं तो बताना बेटा क्या आना चाहिए। देखो जान पूछ के दिया है ना मैंने बेटा, अब बताओ, राइट नाउ आवर टीचर इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया या टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अभी हमारे शिक्षक हमें इंडिया के, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ये बताते हैं तो गलत हो जाएगा बेटा, बता रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ अभी की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो वहां ये थोड़ी देर बाद अलग टॉपिक चलेगा, थोड़ी देर बाद। मैंने बोला सर अभी टेंस पढ़ा रहे हैं, तो भाई टेंस खत्म होगा अगली चीज आ जाएगी। वेरी गुड, तो समझ गए मेरे बच्चे, जो मेरा पॉइंट था आप उसको कैच कर गए, बहुत अच्छी बात। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा था, उत्तर किस तरीके से ये चीजें मेंशन की जाती। वेरी गुड, क्योंकि राइट नाउ आ गया बेटा, ठीक है। चलो, इससे हमने एक बात सीखने को मिली, क्या बात, अब मैं वो अगले कॉन्सेप्ट में बताऊं। करेक्ट आंसर आने लग गया ना बेटा। अब ये चीज मैं आपको ऐसा स्टूडेंट बनाना चाहता था। अब देखो टेंथ की क्लास कब चली थी, अब आपको इतनी क्लासेस लग गई एक अच्छा बच्चा बनने में। अब आप कैसे स्टूडेंट बन चुके हैं, अब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, पढ़ने के बाद सेंस देखोगे किस चीज के है, और फिर बताओगे हाँ सर ये कर लो, डन। समझ आया?
चलो बेटा कॉपी करो, फिर आगे की बात करते हैं। साथ साथ स्पीड बनाओ कॉपी करने की, 2 मिनट का भी समय भी दे रहा हूं, करो कॉपी। हो गया बेटा, बहुत अच्छे। चलो अगर आप नॉर्मल बेलते ना, देखो बेटा, देखो मक्खी भी पढ़ा गई है ना, 1-2 लिख गई वो। तो हमने बोला मेरे बच्चे, अगर राइट नाउ ना होता कि हमारे टीचर, देखो अगर ये राइट नाउ ना हो, कॉपी नहीं करना बेटा, अगर ये राइट नाउ ना होता और ऐसे होता तो दोनों सही थे बेटा। देखो हमारे टीचर इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, तो अभी बता रहे हैं, बताते हैं, मतलब टीचर का नेचर है बताते रहते हैं, तो दोनों सही है बेटा। अब दोनों सही है बेटा। अब हमारे टीचर इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, तो अभी बता रहे हैं, हमारे टीचर इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, है ना भाई। आप बोलते हो जयदीप सर मोटिवेट करते हैं, जयदीप सर मोटिवेट कर रहे हैं, तो बेटा मैं अभी कर रहा हूं तो आप बोलोगे कर रहे हैं, करते हैं तो आप बोलोगे हमेशा। तो आप दोनों सेंटेंस सही नहीं कर जाओगे बेटा, बताओ, दोनों सेंटेंस सही नहीं हो जाएंगे बच्चे। इसका मतलब कोई चीज तो ऐसी एग्जामिनर लिखेगा जिससे हम पकड़ लेंगे, हाँ ये चीज अभी की है या ये चीज हमेशा की है। हमेशा की है तो इंडेफिनेट, और अभी की है तो कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड मेरे पुत्र, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे आपको बतानी क्या है मेरे बच्चे, एक प्यारी सी बात। देखो पुत्र जी, प्यारी सी बात यह है कि आपको, अब इसको सेम लिख दूं मैं, आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है। जो चेंज है मेरे बच्चे, वो शब्दों से बयां हो जाते हैं। जैसे चेंज राइट नाउ, ठीक है, नाउ डेज, ओहो, दीज डेज, टुडे, आज। तो ये है मेन शब्द बेटा। ये ऐसे शब्द हैं जो चेंज की तरफ इशारा करते हैं, ऐसे शब्द हैं चेंज की तरफ इशारा करते हैं। तो आप इनकी क्या लिख सकते हैं, हिंट। आपके लिए हिंट का काम करेंगे, लेकिन मीनिंग जरूर समझिएगा बेटा, लेकिन मीनिंग जरूर समझिएगा, मीनिंग जरूर समझिएगा, ठीक है। मीनिंग जरूर समझिएगा बेटा कि वो हिंट दे रहे हैं, किसकी तरफ वो हिंट फेंक रहे हैं, क्या मीनिंग कहने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्या मीनिंग दे रहे हैं, वो मीनिंग, वो हिंट जरूर समझिएगा। तो वर्ड्स वहां है। चलो तो और एग्जांपल दे दो बेटा। देखो मैंने बोला ही इज अ टीचर। अगला एग्जांपल है बेटा, ये किसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे। अगला एग्जांपल है बेटा, उसके नीचे लिखोगे ही इज अ टीचर, but nowadays he works, ठीक है, on a flyover प्रोजेक्ट। बताओ मेरे बच्चे, वो क्या है, अध्यापक है, वो क्या है, अध्यापक है। बट आजकल क्या कर रहे हैं,
फ्लाईओवर पे काम करें। बेटा फ्लाईओवर का काम जैसे ही खत्म होगा क्या करेंगे? टीचिंग ही करेंगे। अध्यापक है तो पढ़ाएंगे। आजकल ये कर रहे हैं तो बदलाव है बेटा, ये तो बदलाव है, ये तो मेरे पुत्र बदलाव है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो बच्चे कहां गलती निकालोगे पेपर में? अब बोलोगे सर ये गलत है। ही वर्क्स ना आके ही इज वर्किंग होना चाहिए। ही इज अ टीचर, ठीक है, बट नाउ अ डेज ही इज वर्किंग ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक और एग्जांपल आपको समझ आए तो हिंट आपके ये वर्ड्स भी दे सकते हैं, हिंट आपके ये वर्ड्स भी दे सकते हैं, है ना बच्चे? डन। चलो अब एक और अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं और एक और प्यारी सी चीज सीखते हैं। बताओ, अब आप रिलैक्स नहीं होगे बेटा? अब तो मस्त मौला जिंदगी है, अब तो रिलैक्सिंग काम हो गया। जो भी बदलाव है, जो भी चेंज है, आप देख लो। चेंज है तो ये हो जाएगा बेटा, इन दीज डेज कई बार यूज कर लेता है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं बेटा? पक्का? चलो मेरे पुत्र, अब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेटा एक बात याद रखिएगा, एक होता है मेरे बच्चे परमानेंट चेंज, कि कोई चीज आपने पुरानी करनी छोड़ दी, नई पकड़ ली, और एक होता है मेरे बच्चे टेम्परेरी चेंज, कुछ पल भर का चेंज, उसके बाद आप ओरिजिनल वही करोगे जो कर रहे हो। परमानेंट बदलाव का क्या मतलब होता है बेटा? पुरानी चीज छोड़ दी, नया पकड़ लिया। बेटा टेम्परेरी चेंज का मतलब है कुछ पल के लिए, फिर बाद में तुम वही करोगे जो कर रहे थे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल, बेटा ये जो फ्लाईओवर पे काम कर रहे हैं ये हमेशा के लिए करें? हमेशा के लिए क्यों करेंगे सर? वो टीचर है, टीचर ही रहेंगे, पढ़ाएंगे वापस जाके। तो ये टेम्परेरी काम कर रहे हैं बेटा फ्लाईओवर पे, परमानेंट नहीं। फ्लाईओवर का काम खत्म, चलो भाई। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या कर रहा है भाई? कहता है सर गर्मियों में तरबूज बेच रहा हूं। मैंने बोला फिर ठंड में? कहता मूंगफली बेच रहा हूं। ठंड में मूंगफली बेचता हूं, तो हो गया ना चेंज। तो बेटा ये समझो चीज, तो जब आप अपनी चीजों को टेम्परेरी रखते हैं, परमानेंट नहीं, तो परमानेंट बदलाव क्या है? पूरा का पूरा ही बदलाव। पहले ये करता था, अब ये करता हूं। अब एक बात बताओ, पहले ये करता था, अब ये करता हूं। पहले ये करता था, अब ये करता हूं। पहले न्यूज़पेपर पढ़ता था, अब मैगजीन पढ़ता हूं। ये तो गड़बड़ है कि नहीं बेटा? तो परमानेंट चेंज में तो मेरे बच्चे इंडेफिनेट आएगा, और टेम्परेरी चेंज में मेरे बच्चे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आएगी। और टेम्परेरी के अलावा अगर परमानेंट की बात करें तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। इसीलिए मेरे बच्चे चीजों को ऐसे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। पता है क्यों? क्योंकि इसमें पहले वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और नई बातें भी सीख लोगे। लेकिन इसके एग्जाम्पल सभी लिखने हैं, अभी और बातचीत करनी है, समय की हमारे पास कमी है, ना तो ये पूरा हो पाएगा ना ये रोकेगा, तो अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं इसको, यहीं पे रोकते हैं। और इस फाइल को मैं कर देता हूं सेव, पुरानी फाइलों को कर देते हैं पहले डिलीट। हमारे पास पुरानी क्या बची हुई है? हाँ, एक तो 10 से लिखा हुआ है, ये पुरानी है हमारी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, ये पुरानी है हमारी। एक 4 है, ये भी हमारे लिए पुरानी है। और आज की फाइल का हम क्या नाम डालें बेटा? हम डाल देते हैं इसका, टेंस चल रहा है ना, चलो टेंस ही डाल देते। तो मुझे क्या याद दिलाओगे? जयदीप सर पीडीएफ हमने इसमें है फोल्डर, और वहां टेंस नाम से आपकी फाइल सेव है। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको जितना भी टेंस हुआ है वो रिवाइज करना है पुत्र। आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्फिडेंस देखो अभी 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 यू बढ़ता चला जाएगा।
एक बच्चा रह रहा है, करवा दो सर। बेटा तेरी तो एक क्लास है, मैं सुबह 8 बजे लगता हूं और शाम के मुझे 4 बज जाते हैं, फिर ऑफिस संभालना होता है। ऐसा तो है नहीं कि बेटा दूसरे के यहां काम है, काम करो घर निकलो, है अपना ही सारा चीजें हैं तो वो संभालने भी तो है। तो वो तो तेरे लिए तो बड़ा आसान कहना करवा दो है 12 वाली की क्लास को, फिर आगे बढ़ा दो। तो हर क्लास के बाद में 5-7 मिनट ब्रेक ले लेता हूं, इसलिए होती है ना आपकी क्लास भी तुरंत तो चालू नहीं होती है मशीन की तरह। इंसान है बेटा, मशीन तो नहीं। चलिए पुत्र, तो आराम से इस चीज को समझिएगा, ठीक है, आराम से इस चीज को समझिएगा पुत्र, और खूब मेहनत से मेरे बच्चे पढ़ते रहिएगा। क्या करोगे अब आप, अब आप इसको रिवाइज करके मुझे कल मिलोगे, कल यानी कि बेटा मंडे को, ठीक है। और मैच के बारे में मैंने आपको बोल ही दिया इन्फॉर्मेशन, उस दिन भी मुलाकात करने कोई आना चाहे तो जरूर आ सकता है, ठीक है। मैच देखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खुश रहें, आबाद रहें और यूं ही मस्ती के साथ पढ़ते। विनिंग टीम को बेटा फॉर्च्यूनर देंगे, विनिंग प्राइज फॉर्च्यूनर। चलिए रिवाइज करके कल मिलेगा बेटा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा।